बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार या रामविलास पासवान को आप किस तरह के नेता के तौर पर देखते हैं? शायद एक ऐसे नेता जिनका ताल्लुक न सिर्फ पिछड़ों की राजनीति से जुड़ा था, बल्कि ये खुद भी पिछड़े थे और बेहद सामान्य परिवार से भी आते थे। इनकी पृष्ठभूमि भी गैर राजनीतिक थी। इनके पुरखे राजनीतिक ओहदों पर नहीं थे। इसके बावजूद भारत की राजनीति में ये लोग इस कदर छाए कि जब भी भारतीय राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा, इनकी गिनती न सिर्फ बिहार के बल्कि देश के कद्दावर नेताओं में होगी। देश और प्रदेश दोनों ही जगह सत्ता की राजनीति में इन नेताओं ने कई सूरमाओं को धूल चटाई। लेकिन सवाल है कि कैसे एक सामान्य और गैर राजनीतिक परिवार से आए इन लोगों ने राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाई और कैसे इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। असल में सिर्फ गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिवार से होना ही इनमें कॉमन नहीं था, बल्कि एक बात और थी जो इन सब में एक जैसी थी, और वो था 1975 का आपातकाल। दरअसल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाई जाने वाली नेशनल इमरजेंसी से इन सभी को असली पहचान मिली। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। इस दौरान इन नेताओं ने खुद को इतना तराशा कि सत्ता इन नेताओं के कदम चूमने लगी। मगर सवाल है कि आपातकाल में इन दिग्गज नेताओं का उदय हुआ तो कैसे हुआ। आदाब, द हिंदी टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ काजी और आप देख रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम चौथा स्तंभ। जानेंगे कि कैसे इन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदली और कैसे इन नेताओं ने एक नई राजनीति की शुरुआत की। एक एक कर सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। तो लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। उनके पिता का नाम कुंदन राय था और मां का नाम मरछिया देवी। लालू यादव पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव बने और अपने राजनीतिक जीवन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। इसके बाद 1973 में वो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। जेपी आंदोलन के साथ जुड़कर लालू प्रसाद यादव भी जेल गए। इस आपातकाल की राख से बिहार में पिछड़ी जाति के कई नेताओं का जन्म हो चुका था। लालू यादव उन्हीं में से एक थे। यहीं से लालू प्रसाद यादव की राजनीति चमकी। उन्होंने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ा और सबसे कम उम्र यानी 29 साल में सांसद बने। लेकिन जनता पार्टी के साथ उनका राजनीतिक सफर लंबा नहीं चल सका और महज 3 साल बाद लालू यादव 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल से जुड़ गए। 1990 आते आते तक उनकी छवि बिहार में पिछड़ों के नेता के तौर पर बन चुकी थी और वो तब तक पिछड़ों की राजनीति के माहिर खिलाड़ी बन चुके थे। इसीलिए साल 1990 के चुनाव में जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और लालू को बिहार की कमान सौंपी गई। लालू 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाले में घिरने पर लालू ने जनता दल से अलग होकर अपनी नई पार्टी यानी आरजेडी, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय जनता दल, ये बनाई और पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। इसके बाद 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए सरकार बनी तो लालू 2004 से 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। रेल मंत्री के तौर पर लालू ने रेलवे को जबरदस्त मुनाफे में पहुंचाया था। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे को 2.50 बिलियन रुपए का मुनाफा हुआ था। लालू ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस वक्त लालू ने सारण और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। लालू ने सारण सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि पाटलिपुत्र से वो अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए थे। इसके बाद साल 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर 11 साल के लिए रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2015 में लालू नीतीश साथ आए और महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली। लेकिन बाद में नीतीश ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया और कई बार दल बदलने के बाद फिलहाल नीतीश एनडीए में हैं।
लालू यादव इसलिए लालू यादव नहीं बने क्योंकि वह आपातकाल के खिलाफ हुए जेपी आंदोलन से जन्मे, बल्कि इसलिए बने कि आपातकाल के बाद पिछड़ी जाति की राजनीति जोरों पर थी और लालू बिहार में पिछड़ों की राजनीति के माहिर हो गए थे। लोग भी अब खुलकर पिछड़ों की राजनीति करने लगे थे। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में व्यापक पैमाने पर पिछड़ों से एकजुट होने की अपील की जाने लगी थी। पिछड़ों की राजनीति ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया था। जिस साल मंडल आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहनाने का ऐलान हुआ, उसी साल लालू पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने। लालू पहले से ही पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, तो ऐसे में जब सीएम की कुर्सी उनके हाथ लगी तो फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बिहार की राजनीति को इस तरह बदला कि 1990 के बाद बिहार में सरकार किसी भी पार्टी की बनी, लेकिन मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति का नेता ही बना। पिछड़ों की राजनीति ने बिहार में अगड़ी जाति के लिए दरवाजे लगभग बंद ही कर दिए, लेकिन 1997 में जनता दल को एक बड़ी टूट का दर्द झेलना पड़ा। चारा घोटाले में लालू का नाम आ चुका था और तब वो न सिर्फ बिहार के सीएम थे, बल्कि जनता दल के अध्यक्ष भी थे। लालू को अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया और इसी अध्यक्षी के सवाल पर उन्होंने पार्टी तोड़ दी। उसी साल 5 जुलाई को लालू ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। राजनीति करवट लेती रही और समीकरण बनते बिगड़ते गए, मगर लालू यादव का दौर न केवल बिहार के बल्कि भारत की राजनीति के इतिहास में भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।